ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜੇ ਨੇ, ਫਾੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਦੰਦੀਆਂ ਕਾਟਦਾ ਰਹੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਸੇ 2 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸੇ ਉਹ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪਲੀਜ਼। ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ। ਜਿਸੇ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਗਈ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਨ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ है। उस टाइम ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹਰ ਬਾਤ ਮੰਨਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ है। क्या क्या किया उसने आपके साथ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਣੀ ਮੁਖਰ ਜੈਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇसी वजह ਮੈਨੂੰ अच्छी लगनी है ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। उसने आके डायरेक्ट आप पे हमला कर दिया, कोई बात नहीं की, आपको मनाने की कोशिश नहीं की? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अजीज़ चौधरी। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया नेटवर्क। नाज़रीन, अगर आपकी शक्ल मुशाबत अगर किसी इंडियन एक्ट्रेस से या किसी फेमस पर्सनैलिटी से मिलती है तो वेट कीजिए, आपके साथ भी कोई ना कोई अनहोनी हो सकती है। ये जो मेरे साथ आप खातून देख रहे हैं, इनका कहना है कि जी एक दुकानदार जिससे मैं सौदा सलफ लेने जाती थी, उसने मुझे ये मौक़िफ़ अपनाकर ज़्यादती का निशाना बनाया कि जी मुझे आप मुखर्जी लगती हैं, कि आप में मुझे इंडियन एक्ट्रेस मुखर्जी नज़र आती हैं, लिहाजा कि मेरी रात रंगीन करो। जब इन्होंने मना किया तो इनके ऊपर बंदूक तान दी गई, पिस्टल की नोक पे इनके साथ ज़्यादती की और बाकायदा बरहना हालत में इनकी वीडियो भी शूट करता रहा। जब मामला हो चुका उसके बाद उसी वीडियो को लेके ब्लैकमेल करता रहा। आखिर तंग आकर इन्होंने कानून का दरवाज़ा खटखटाया, केस दायर किया। आज इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि ये सारा मामला क्या था, कि बारहा इज़्ज़त लुटने के बाद ये जब इदारों के पास पहुंचती है, ये पहले क्यों ना गई? इसमें क्या वाकई सिर्फ़ एक उसी इंसान की गलती है या कि इनका पहले कोई लेन देन था या कोई इनका आपस में कोई रिलेशनशिप था? ये सारा मामला इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइएगा। आमना। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जिस एरिए में आपके साथ ये अनहोनी हुई है, कितनी देर से वहाँ पे रहाइश पजीर थी आप? 2 साल। 2 साल से वहाँ पे रह रही हैं? जी तो एक ही दुकान से सौदा सलफ लेने जाती थी? जी, एक ही दुकान थे। उनके पास आपका उधार वगैरह लगा होता है? जी, उधार लगा हुआ, साबन सर्फ लेंदी 2 सौदा सलफ आप खुद लेने जाती थी या कि वो घर पे देने आता था? मैं खुद भी जानदी है इन्हों को लवन ते नहीं टाइम होंदा तो मौसम देवन भी आ जाता सी। 2 साल में तकरीबन कितनी बार वो आपके घर सौदा सलफ देने आया है? उन्हें 5-6 चक्कर उन्हें लाए, उन्होंने 5-6 दफ़ा समझ लो उन्हें सौदा दिता उन्हें, बाकी तो खुद ही मैं जाके लैके आंदी। उसको ये पता था कि आप घर में अकेली रहती हैं अपने बच्चों के साथ? हाँ जी, उन्हें पता है। उन्हें मैंने पूछा सी भी तुसी बाजी कल्ले रहंदे हो? मैं कहा हाँ, मैं कल्ली रहनी हैगी हाँ। छोटे छोटे मेरे बच्चे ने, वो मदरसे पढ़ते हैं। छोटी बच्ची मेरे नाल है, मैं फैक्ट्री विच काम करनी है। जिस तरह मैनू तनख्वाह मिलेगी, जो हिसाब होएगा ना राशन का, वो तू मैंने दस दे, तेरे पैसे। यानी कि जब आप सौदा सलफ लेने जाती थी तो बातों बातों में आपसे मालूमात लेता रहता था? हाँ। कभी आपको महसूस हुआ हो कि ये मेरे पे इंटरेस्टेड है? नहीं, उसने पहले मेरे नाल उन्हें कोई हरकत नहीं की। बाजी करते गल करदा है। उनका अचानक ही किधरे ज़हन उनकी शैतानगी आई है तो रात नू 11:30 बजे मोहसन आया। उन्हें दरवाज़ा खड़काया तो मैं कुंडी खोल दी तो उन्हें राशन लेके आ गया। मैं कहा मोहसन राशन का आपने बोला हुआ था उसे? हाँ जी, वो राशन नहीं पहले राशन देवन आ जाता सी मैनू खुद। नहीं, वो तो ज़ाहिरी बात है, वो देने आ जाता है। आपने अगर ऑर्डर किया है तब तो समझ में आती है कि वो देने आ गया है। अगर आपने ऑर्डर ही नहीं किया, उसको कैसे पता है कि आपका राशन खत्म हो गया? मैं कहा 2-3 दिन मैंने लग जाने ने, मैंने छुट्टी लेट होंदी है फैक्ट्री विचों। मैं कहा मेरा टाइम नहीं मिलता पे, जिस तरह टाइम होया मैं खुद लवन आ जैसा। मौसम ने कहा हैगा, मैं आखा चलो थोड़ा नहीं टाइम लगता, मैं खुद आके दे जाना। ठीक है। जिसे वो देवन आया ना तो उन्हें दरवाज़ा खड़काया। मैं इस टाइम तू क्यों आया? कहता मैं आखा भी चल दुकान बंद की है तो मैं आखा मैं चलो उन्होंने सौदा दिती आवा जो राशन दे आवा। आपके अलावा दूसरे घरों में भी वो सौदा सलफ देने खुद जाता है या कि जस्ट आपके घर में ही आता था? मेरे घर ही आंदा सी, और कोई घर है ना वो पता नहीं किते होर दे। मैनू कहंदा सी मैं फलाने नूं सौदा देना, फलाने नूं।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਦਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨਗੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। मैं जब आपने दरवाज़ा खोला वो आपके घर में एंटर हो गया? हाँ जी, मैं दरवाज़ा खोला, अंदर आ गया यकदम। मैं कहा मौसम अंदर क्यों आया, हूँ सौदा तो मैंने दे तो चला जा। मौसम नहीं गया उस टाइम ते। मैं क्या कहा उसने आपसे? उसने उन्हें ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ। ਜਿਸੇ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਗਈ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਨ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹਰ ਬਾਤ ਮੰਨਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। क्या क्या किया उसने आपके साथ? ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜੇ ਨੇ। ਫਾੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਦੰਦੀਆਂ ਕਾਟਦਾ ਰਹੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟੇ उसने ਨੇ। आके डायरेक्ट आप पे हमला कर दिया, कोई बात नहीं की, आपको मनाने की कोशिश नहीं की? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟੀਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਸੇ 2 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸੇ ਉਹ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪਲੀਜ਼। ਉਹ ਜਿਸ ਜਾਵਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸੇਂਗੀ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਵਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨੈਟ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇ ਸੀ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਵੇਖ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਆਰੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। आपके बच्चे कितने हैं? ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਆ। 2 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰਸੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਦੀ। उस वक्त वो जाग रही थी, सो रही थी? ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜੋ आई तो सौ गई। आप लोगों के जब वहाँ पे बहस हुई है तो बच्ची ने आवाज़ नहीं सुनी, वो उठी नहीं? नहीं, बच्ची नहीं उठी, बच्ची सुत्ती है। उसने क्या कह के आपके ऊपर हमला किया, अटैक किया, आपको ज़्यादती का निशाना बनाया? यही है ना, पिस्तौल दिया, धमकियाँ मैनू लांदा रही है। यही उन्हें धमकियाँ ला के फिर वो चला गया। 2 माह पहले आपका कहना था कि मुझे उसने कहा है, ऑफ कैमरा आप बता रही थी कि जी आपकी शक्ल जो है रानी मुखर्जी से मिलती है। हाँ जी, उन्हें कहा सी रानी मुखर्जी जैसी मैंने लगनी है, मैं इसी वजह मैनू अच्छी लगनी है तो मेरे नाल। इसके अलावा इन 2 सालों में पहले भी कभी उसने आपसे कहा था कि आप मुझे किसी एक्ट्रेस की तरह लगती हैं, रानी मुखर्जी की तरह लगती है? हाँ जी, बस यही कहना सी तू रानी मुखर्जी जैसी लगनी है मैनू। इसके अलावा किसी और ने भी बोला है कि जैसे सिर्फ वो ही बोलता था? वो ही बोलता सी, मौसम नहीं बोलता। मौसम कभी आपको खुद को भी लगा है कि मेरे अंदर कोई ऐसी फेस को जब आईने में देखती थी, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मेरी मुशाबत मिलती जुलती है रानी मुखर्जी से? नहीं, मैं रानी मुखर्जी मैनू पता ही नहीं गा। वो ही मैनू कहता सी। आपने देखी नहीं है? नहीं। चलें, उसके बाद फिर क्या हुआ? उस तो बाद मेरा उन्हें ना लेना देना ख़त्म कर दिया। सौदा मैं कहा नहीं लेना तेरी दुकान तो। फिर 2 माह फिर दोबारा जो आया है ना, उन 2 महीने के अंदर 2 महीने उसने आपसे रब्ता करने की कोशिश नहीं की? नहीं राबता मैं उन्हें कॉल करता भी सी, मैं उन्हें कॉल नहीं अटेंड करती। मैं कहा तेरी हरकत नहीं सही जी तो हरकत करके गया है। फिर उन्हें जिसे दूसरे 2 माह पहले बाद ते आया ना, 2 माह बाद ते आया सी। फिर उन्हें हरकत ओ ही की। मैं उन्होंने मना कर दी रही है, वो लड़का नहीं खलोता। मैं कहना मैं हुणे नैट ते सट्टना, आ वेख तेरी वीडियो। मैं तो फिर वही गल अपनी इज्जत तो प्यारी है, मैं नहीं बोल सकी। फिर भी आपका कहना था कि मेरे से पैसे भी लेता रहा। कितना अरसा वो आपसे पैसों की डिमांड करता रहा, या इसके अलावा घर की चीज़ें भी आपने, आपका कहना है कि मैंने उसको दी हैं जो उसने बाकायदा बेची हैं, वो कितनी देर ये आपका सिलसिला चलता रहा? वो कोई 2 माह ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਸਮਾਨ ਉਹਨੇ ਵੇਚਿਆ ਸੀ, ਪੈਸੇ भी ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ये ਮੈਨੂੰ तो पहली बार आपके साथ ज्यादती की, उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ या उससे पहले भी आपसे पैसे वगैरह लेता था? ਪਹਿਲੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨੈਟ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਆਪਾਂ। यानी कि ब्लैकमेल करता रहा वीडियो के बिहाफ पे कि मेरे पास आपकी वीडियो है, अगर आप मेरी डिमांड्स पूरी नहीं करती तो मैं आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा, वायरल कर दूंगा। हाँ जी, इस तरह ही वो मैनू कहता रहा। मेरे इन्नी तनख्वाह तो मेरी है नहीं, ठेके का मेरा काम हैगा। हफ्ते बाद हिसाब कदे ने कभी 4000 कभी 5000। जब दूसरी दफ़ा आया है, तब उसने क्या किया आपके साथ? उस टाइम भी जिसे दूसरी दफ़ा मौसम आया, उस टाइम भी उन्हें वो हरकत की थी। रात का टाइम सी, उस टाइम ते वो आया सी जेड़े पहले टाइम सी। ठीक है, उन्हें नाल उन्हें दोस्त आए और मैनू इस गल का नहीं पता सी उन्हें दोस्त। इसके अलावा उसके साथ और भी लड़के थे? हाँ जी, वो पीछे खड़े हुए सन उनके नज़र च। आपके घर में सिर्फ वो मोहसन नामी लड़का जो है वो ही दाखिल हुआ? हाँ जी, मोहसन नाम का लड़का वो ही आया मेरे घर।
दोबारा आपको ज्यादती का निशाना बनाया गया? हाँ जी, दोबारा उन्हें जिसले हरकत की ना तो मैं कहे ने हटना को नहीं। फिर मैं हिम्मत की, हिम्मत करते 1 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਤੇ ਨਸ਼ਤਰ ਥਾਣੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ। उस वक्त आपको डर या खौफ नहीं आया कि पहले अगर आप उस वक्त आपने फैसला किया कि जी मैं 15 पे कॉल करती हूँ, उस वक्त ये चीज़ नहीं आपको समझ आई, नहीं लगा आपको कि ये मेरी वीडियो ना वायरल कर दे? नहीं, मैं कहे जो या इंसाफ ज़रूर करेगी पुलिस। इन ये आप पहली दफ़ा भी कर सकती थी, दोबारा इज्जत लुटाने का क्या बनता था? पहली दफ़ा मैं डरदी मारी नहीं कर सकी। जदों मैंने आपने ये सोचा कि शायद दोबारा ना आए, चले मामला यहीं का रफा दफा हो जाए? हाँ जी, मैं कहा दोबारा नहीं आवेगा। चलो मैं उन दुकान तो 2 महीने हो गए मैं सौदा नहीं लेंदी, ना कोई गाल ना अब आप क्या चाहती हैं? आप वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा के लाहौर में खड़ी हैं। यहाँ पे मरियम नवाज़ साहिबा का कहना है कि औरत मेरी रेड लाइन है, जी। अगर औरत के साथ कोई ज़्यादती, कोई तशद्दुद होता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह औरत को इंसाफ मिलेगा। हाँ जी, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगी? यही कर रही हैं मरियम नवाज दी, मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ मरियम नवाज पूरे पंजाब दी माँ है, वो इंसाफ ज़रूर करसी जो मेरे साथ सारा हमला होया। जी नाज़रीन, इस खातून के वकील मेरे साथ मौजूद हैं जो इस केस को देख रहे हैं, जिन्होंने इस केस को दायर किया है। उनसे बात करके जानते हैं कि असल इसमें जो ये खातून बता रही हैं इसमें कितनी सदाकत है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्लाह का शुक्र। सर बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। तो आप मुझे ये बताएं कि इसका क्या कोई केस के दौरान, तफ्तीश के दौरान कोई ऐसा कोई चीज़ सामने आई है कि इस मामले से पहले इनका कोई आपस में रिलेशन हो या कोई ताल्लुक़ हो? जी इससे पहले रिलेशन सिर्फ यही था कि ये बतौर कस्टमर उनके पास जाती थी और वो एक दुकानदार था। इससे ज़्यादा कोई जो है वो इनका तल्लक नहीं था। इवन के खातून बताती हैं कि वो मुझे तो बाजी बाजी कह के बुलाता था। कब उसके जहन में दरिंदगी आ गई ये इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हुआ। 2 साल बड़ा अरसा होता है, एक बंदे के साथ लेन देन स्टार्ट हो जाए, फिर उनका कहना है कि जी पहले भी मुझे वो कहता था कि जी आप मुझे रानी मुखर्जी की तरह लगती हैं। ज़ाहिर बात है हंस के बात भी करता था, अट्रैक्शन हो जाती है। कोई ऐसा मामला तो नहीं था पहले? नहीं, पहले ऐसा कोई मामला नहीं था। बकौल इनके कि जिस तरह ज़ाहिर बात है कि वो ये इसको भाई ही तसव्वुर करती थी और वो जिस तरह इसको बहन कहता था। तो रूटीन में आप जब जाते हैं, परचून की दुकान एक ऐसी दुकान है जहाँ पे कस्टमर की ज़्यादा अट्रैक्शन होती है क्योंकि वहाँ पे घर का सौदा सलब मिलता है। तो आप जब महल्ले में 2 साल एक जगह पे बैठे हैं तो आपकी थोड़ा सा जो है वो गैप कम होता है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि एक नामहरम जो है वो आके इस तरह दरिंदगी का निशाना बना ले। आपको क्या लगता है कि लाहौर के अंदर सीसीडी इतनी मुतहर्रक है कि एक टाइम था कि जो शरपसंद अनासर थे, जो गैंगस्टर, यहाँ तक कि इवन के मैंने देखे कि बड़े बड़े डॉन जो अपने आप को समझते थे वो भी मस्जिदों में जाके हलफ दे रहे थे कि हमें माफ़ कर दें, हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो आए रोज़, पिछले दिनों मुंतहा ज़ारा का केस देख लें, वो भी एक परचून की दुकान के कबाड़ खाने से उसकी लाश मिलती है, वो भी तशद्दुद ज़दा। इनको भी करियाने के दुकान के ऑनर ने ही तशद्दुद का निशाना बनाया। लोगों के अंदर कोई खौफ नहीं है? हाँ बिल्कुल, लोग जो हैं वो उन पे सोशल मीडिया का जुनून है। आप उसको पॉजिटिव ले लें या नेगेटिव ले लें। जिस तरह ये खातून बताती है जी वो मुझे कहता है तुम रानी मुखर्जी हो। अब पता नहीं वो अपने जहन में क्या अज्यूम करके बैठा था या वो क्या गंदगी भरी हुई थी उसके माइंड के अंदर कि उसने जो है वो खातून को दरिंदगी का निशाना बनाया। दूसरी तरफ सीसीडी जो है वो अपना काम कर रही है और बहुत सारे लोगों को जो है वो इसमें हाफ फ्राई फुल फ्राई भी हुए हैं। उसी सोशल मीडिया पे, मैं माजरत चाहता हूँ बात काट रहा हूँ, उसी सोशल मीडिया पे आए दिन केस भी रिपोर्ट हो रहे होते हैं कि जी फ़लाँ बंदे को हाफ फ्राई कर दिया, फ़लाँ बंदे को फुल फ्राई कर दिया। ये चीज़ें देखने के बाद भी लोगों को नहीं सबक मिलता। ये बड़े अफसोस की बात है कि लोगों के अंदर इसके बावजूद जो है वो खौफ ख़त्म हो गया है कि एक अदारे मौजूद हैं, मुल्क के अंदर कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं और इसकी सज़ा इतनी ज़्यादा है रेप की कि सारी ज़िंदगी जो है वो जेल में गुजर जाती है। लेकिन इसके बावजूद लोगों के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है? ये बेसिकली दीन से दूरी है। और दूसरा जो है लोगों की तरबियत वो नहीं हो रही जिस तरह स्कूल्स के अंदर वो एजुकेशन सिस्टम नहीं अभी तक वो इंट्रोड्यूस करवाया। तो बच्चे जो हैं वो उसको बजाय पॉजिटिव इस्तेमाल करते हुए उसे नेगेटिव जो है वो कर रहे हैं। इस वजह से माशरे के अंदर खुल्लम खुल्ला जो है वो इस तरह का गुनाह सरेआम होता जा रहा है। इनका केस कहाँ तक अब पहुँचा है? क्या वो बंदा इस वक्त ज़ेर हिरासत है?
جی اس وقت وہ جوڈیشل ہو چکا ہے اور اس وقت پروسیکیوشن کو اس نے اپنی تمام ایویڈنس جو کلیکٹ کر لی ہیں اور ان کے ٹیسٹ کا ویٹ ہے جو ان کا ڈی این اے کروایا گیا اور اس کے بعد اس کا ٹرائل چلے گا اور ڈیفینیٹلی ان کو سزا ہوگی۔ جی ناظرین، یہ والدین کے لیے بھی ایک پیغام ہے، اپنے بچوں پہ نظر رکھیں۔ آج کل ہر گھر میں یہ ایجوکیشن سسٹم نے آ کے ہر گھر میں موبائل داخل کر دیا ہے کہ جہاں پہ دیہاتوں کے اندر گھر میں لڑکیوں کے پاس موبائل نہیں ہوتے تھے، لیکن آج کل ہر گھر کے اندر ایون کہ اگر گھر کے 5 افراد ہیں تو 5 فون ہیں اس گھر میں۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ نظر رکھے کہ ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں۔ یہ ان کے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے۔ ساری ڈیٹیل آپ نے جانی، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔